गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पहली इकाई की आखिरी कविता जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि है संतोष मड़की। प्रस्तुत कविता में कवि ने हार एवं असफलता से न घबराते हुए प्रेरणा लेने को कहा है। अब कविता से आपको अंदाज आ गया होगा, अनुमान आ गया होगा, आपने बना लिया होगा कि इस कविता में क्या होगा, क्योंकि आपकी जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी निराश हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। आपको सफलता तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु असफलता आप सहन नहीं कर पाते और फिर निराशा में आप गलत कदम उठाते हो। या तो गलत रास्ते की ओर जाते हो, या व्यसनाधीन होते हो, या तो फिर अपन ने देखा युवा उभरता कलाकार सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। इसका कारण क्या है कि असफलता वो सहन नहीं कर पाया। इसीलिए कवि ने आपको समझाया है कि जीवन में हार बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हारेंगे नहीं, जीत का महत्व समझेगा नहीं। जब तक हम हारेंगे नहीं, तब तक अपने को पराये को नहीं समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कवि ने अपने को यह समझाया है कि जिंदगी में हार बहुत जरूरी है। अब पहले कड़ी से अपन अध्ययन करेंगे। रुला तो देती है हमेशा हार, पर अंदर से बुलंद बनाती है हार। किनारों से पहले मिले मजदार, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। है ना, कवि ने कहा है कि हार रुला देती है। अपने को मालूम है, जब इंसान हार जाता है, टूट जाता है। तुम क्या, हम क्या, सब सामान्य इंसान जब हार जाते हैं निराश हो जाते हैं। परंतु हमने ये सीख लेना चाहिए कि कभी भी हार से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हार अपने को बुलंद बनाती है, सिखाती है कि मैंने क्या गलतियाँ की और मुझे क्या सुधारना चाहिए, कहाँ मेरे से गलती हो गई और मैं कहाँ आगे बढ़ूँ। इसीलिए कवि कहते हैं बुलंद बनाती है, इन्हें मजबूत बनाती है, धैर्यवान बनाती है। किनारों से पहले अपने को मजदार मिल जाता है। जब अपन हारते हैं तो अपने को बहुत जल्दी सीख मिलती है, और इससे ये सीख मिलती है कि मन में जीत की भावना दृढ़ हो जाती है। हारने के बाद ही मन में जीत की भावना दृढ़ होती है। इसीलिए हमने जीत से सीख लेना चाहिए। फूलों के रास्तों को मत अपनाओ और वृक्षों की छाया से रहो परे। रास्ते कांटों के बनाएंगे निडर और तपती धूप ही लाएंगे निकाल। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। कवि कहते हैं कि सुख का रास्ता सबको अच्छा लगता है। फूल यानी क्या, सुख। कांटे यानी क्या, कठिनाइयाँ। अपने को मंजिल पर जाने के लिए शॉर्टकट, जो आजकल आप कहते हैं शॉर्टकट रास्ते से पैसा मिलाना, वो बहुत जल्दी दिखता है और वो अच्छा भी रहता है, पर वो पल भर के लिए अपने को सुख देता है। वृक्ष की छाया अपने को पल भर अच्छी लगती है, परंतु जिंदगी भर के लिए अपने को सुख चाहिए, जिंदगी भर के लिए अपने को फूल चाहिए, तो अपने को कांटों पर से जाना ही पड़ेगा। कांटे ही अपने को मजबूत बनाते हैं, और तपती धूप में ही जब हम जाते हैं तब अपने को समझ में आता है कि जीवन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब सोने को हम अग्नि में डालते तो और निखरता है, उसी प्रकार यदि हम धूप में तपते हैं, कांटों पर चलते हैं, तभी अपने को जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिंदगी में हार बहुत जरूरी है। तो दूसरी कड़ी से क्या सीख मिलती है, कांटों पर चलने से ही व्यक्तित्व निखरता है। हमारे कांटों पर चलने से ही अपना व्यक्तित्व निखरता है। तीसरी कड़ी है सरल राह तो कोई भी चले, दिखाओ पर्वत को करके पार, आएगी हौसले में ऐसी ताकत, सहोगे तकदीर का हर प्रहार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। सरल रास्ते से कोई भी जाता है, कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता जो इंसान पार करता है वही आगे बढ़ता है, वही पर्वत तक पहुंच सकता है, और उसके हौसले में ताकत रहती है। क्योंकि वो 10 बार गिरता है, अपने को मालूम है, छोटे बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, परंतु वो चलना छोड़ते नहीं है, बार बार उठते हैं, बार बार चलते हैं। उसी प्रकार हमने भी पर्वत को प्राप्त करने के लिए अपने हौसलों में ताकत लाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और
आगे बढ़ते बढ़ते अपने तकदीर को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। चौथी कड़ी है उजालों की आस तो जायज है, पर अंधेरों को अपनाओ तो एक बार। बिन पानी के बंजर जमीन पे बरसाओ मेहनत की बूंदों के फुहार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है यार, है ना। खुशियाँ, उजाला यानी क्या, खुशियाँ, जगमगाहट, सब कुछ चाहिए और उसकी आशा भी करना चाहिए। जब तक अपनी मंजिल तय नहीं होगी तब तक अपन कुछ नहीं पा सकते। इसीलिए कभी कहते जायज है, यानी कानून के अनुसार है, वो होना स्वाभाविक है, परंतु एक बार अंधेरे भरे रास्ते से तो जाना चाहिए। अंधेरे यानी दुख भरे रास्ते से भी जाना चाहिए, तभी अपने को पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है, कांटे क्या होते हैं। बिना पानी बंजर जमीन पर जो फसल उगाएगा वही शक्तिशाली इंसान होता है। उपजाऊ जमीन पर तो कोई भी फसल उगाता है, कोई भी मेहनत करता है, तभी जो बंजर जमीन पर उभा होता है वही इंसान क्या होता है कि जीवन में सफल होता है। इसीलिए कवि कहते हैं, इसे क्या सीख मिलती है अपने को, अंधेरे के बाद उजाला सुखदायक होता है। उसके बाद है जीत का आनंद भी तभी होगा जब हार की पीड़ा सही हो अपार। आंसू के बाद बिखरती मुस्कान और पतझड़ के बाद मजा देती है बाहर, है ना। जीत का मजा आता है अपने को, पर कब, जब हम हारते हैं। हारने के बाद अपने को जीत का आनंद अलग आता है ना। जब बहुत धूप तपती है, पतझड़ आता है, सब पेड़ पौधे वीरान हो जाते हैं और उस समय बारिश होती है, वसंत आता है, फूलों में बहार आती है, वृक्षों में बहार आती है, तब वो आनंद सुखदायक होता है। उसी प्रकार जीवन में यदि हम हारते हैं तो अपने को हार के बाद जीत का आनंद अलग देता है। असफल होते हैं तो सफलता का आनंद होता है, अलग होता है। इसीलिए कभी कहते हैं निराश नहीं होना, जिंदगी में निराश कभी भी नहीं होना, जीत का आनंद लेना। और जीत का आनंद आपको तभी आएगा जब आप दुख कष्ट सहेंगे, उसका आनंद, उसका हार का, असफलता का आनंद उठाओगे, तभी आपको जीत का आनंद आएगा। आखिरी कड़ी में कवि कहते हैं आभार प्रकट करो, है ना। आभार प्रकट करो हर हार का, जिसने जीवन को दिया संवार। हर बार कुछ सिखा कर ही गए, सबसे बड़ी गुरु है हार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। सबसे हमारा कौन गुरु है, तो हमारी हार हमारी सबसे गुरु है, क्योंकि अपने को वही सिखाता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अपने को साथ देता है, कौन अपने को छोड़कर जाता है, मुझसे क्या गलती हो गई और मुझे अपने में कहाँ सुधार लाना चाहिए। इसीलिए कवि ने अपने को कहा है कि हमेशा उसका आभार करो, हार का आभार करो, आप उसको धन्यवाद दो कि तुमने मुझे जीवन सिखाया, जीना सिखाया। कभी निराश मत हो, कभी गलत रास्ते की ओर मत जाओ। संतोष मड़की ने अपने को यही समझाया कि जिंदगी में हार बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता पर चलने वाला इंसान कभी भी नीचे देखता नहीं। जो जमीन पर चलता है, जो असफलता सफलता साथ साथ लेकर चलता है, सुख दुख साथ साथ लेकर चलता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। और जो हमेशा सुख में पलता है, सुख की चाह करता है, दुख के और नजरअंदाज करता है, असफलता की ओर निराशा से देखता है, वह इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए इस कविता से अपने को सीख मिलती है, असफलता का दुख सहने के बाद सफलता का सुख आनंद देता है। इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने जीवन में जो हार आती है उसे सीख लेकर जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।